हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इन्वर्स टी फंक्शंस में प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ टी फंक्शंस की, जिससे आगे हम जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने स्टार्ट किया है फिर से वही फर्स्ट पार्ट से कि साइन इन्वर्स साइन थीटा थीटा होता है। ठीक है, ये वही एफ ओ जी और जी ओ एफ वाला पार्ट ही है। जब ये इन्वर्स फंक्शन साइन फंक्शन और इन्वर्स रादर दोनों ही 1 1 on 2 हो, तभी ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इनका जो कॉम्पोजिशन है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये आपके पास जो है दैट इज़ द प्रॉपर्टी कि अगर ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होने वाला है। अगर थीटा 0 to π में लाई करता है तो कॉस इनवर्स थीटा थीटा पे लाई करेगा। अब मज़े की बात ये है कि अगर हम इन फंक्शंस की, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो आप चेक करोगे कि कैसे हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा जो बाकी के वो हैं पूरी स्ट्रेट लाइन या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हमारे वो हैं एंगल्स हैं, तो वो कैसे लाई करते हैं, मैं बस वही शो करना चाह रही हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ और उसकी कुछ वैल्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश की है कि अगर थीटा लाई साइन थीटा की डोमेन में नहीं करता है तो उसे कैसे कन्वर्ट करें और उसकी वैल्यू क्या होगी फिर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कि ये साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। और साइन इनवर्स साइन थीटा बाकी इंटरवल्स के लिए क्या करेगा, कैसे ये आ रहे हैं आंसर्स। क्लियर? उन आंसर्स के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के भी देख देती हूँ। मान लो वी पिक दिस कि थीटा लाई कर रहा है -3π/2 और -π/2 के बीच में, ये इंटरवल हम चेक कर रहे हैं। ठीक, अब इनमें देखो तो इससे -π/2 बनाने के लिए मुझे इसमें पाई प्लस करना पड़ेगा, ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ये भी इसमें प्लस पाई हो जाएगा। तो दैट विल गिव यू, दिस इज -π/2, ये आपके पास पाई प्लस थीटा हो गया, ये आपके पास +π/2 हो गया। अब हमने क्या चेक करना है, साइन इनवर्स। क्लियर? साइन इनवर्स, अब आपके पास ये जो है ये बन जाएगा पाई प्लस थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हिस्सा क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई प्लस थीटा। ठीक, विच इज वो ये माइनस अब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास -π माइनस थीटा। क्लियर? ये आपके पास ये बन जाएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के लिए हमने ये चेक किया है कि अगर इसमें और इसमें लाई करता है तो इसे -π/2 बनाने के लिए मुझे इसमें से पाई माइनस करना पड़ेगा। और जब वो पाई माइनस करेंगे और वो क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा तो वो बन जाएगा, थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और वो बन जाएगा नेगेटिव साइन थीटा। तो उसे वो क्रिएट करने के लिए हमें ये पाई माइनस थीटा कर देंगे इसे। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, यहाँ ये लाई करेगा 2π प्लस थीटा, यहाँ ये लाई करेगा -π माइनस थीटा। आई वॉन्ट टू शो सम क्वेश्चंस कि कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हमें पता है कि 2π/3 जो है वो -π/2 और π/2 की रेंज में नहीं आता। ठीक, अगर आप उसे चेक करेंगे तो ये कहाँ आता है,
इट इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये बन जाएगा π/2 to 3π/2। चेक करें π/2 to 3π/2 हमारा क्या रेंज है, इट इज़ π-θ। तो चेक करते हैं इसे, तो ये सीधा बन जाएगा π-2π/3 और ये दिस विल कम आउट टू दिस। क्लियर। तो ये आप वैसे कैसे करोगे, अगर 2π/3 को आप पहले π-π/3 लिखोगे, फिर इसका आंसर π/3 आ जाएगा। ठीक है, इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आपका डायरेक्ट आंसर्स है। -600 डिग्री को चेक करते हैं, दिस इज साइन ऑफ -600 डिग्री। तो अगर आप इसे चेक करें, -600 डिग्रीज़ को अगर हम बनाए कोशिश करें इसे कन्वर्ट करने की, तो ये बन जाएगा, ये आपके पास -10π/3 आएगा। अब ये -600 डिग्री -10π/3 कैसे आया? नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन टू सॉल्व। ये क्लास 11th में हम कर चुके हैं। तो दिस विल गिव यू माइनस, अब सीधा -10π/3 नहीं आएगा। नाउ ये किस ब्रांच पे लाई कर रहा है, ये लाई करेगा -7π/2 टू -5π/2। ठीक, और उसके लिए आंसर हमारा क्या था, यहाँ नहीं है, तो उसके लिए ये नेक्स्ट ये है, दिस विल बिकम 3π which is 3π -10/3 which is 3π प्लस 10/3, ये माइनस चल रहा है, तो इसका आंसर -9π प्लस 10π क्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा है साइन इनवर्स साइन ऑफ 5। साइन ऑफ 5 जो है, अब 5 जो है वो कहाँ लाई करेगा, इसे चेक करने के लिए हमें पाई की वैल्यू कहीं ना कहीं 3.14 लेके काम करना पड़ेगा। तो ये लाई करेगा 3π/2 टू 5π/2। ये आप चेक कर लें कि ये कैसे काम करेगा। तो अब ये 3π/2 टू 5π/2 कहाँ लाई कर रहा है, दिस इज θ-2π। तो ये बन जाएगा θ-2π विच इज़ 5 - 2π। यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं ये पता हो। अब 10 को चेक करो, 10 तुम्हारा लाई करेगा नेक्स्ट इंटरवल पे, ये बन, इट इज़ आई थिंक इसमें लाई करेगा। क्लियर। तो ये बन जाएगा डायरेक्टली 3π माइनस थीटा विच इज 3π - 10। क्लियर। ऐसे आगे मूव करें तो दिस आई हैड गिवन यू डायरेक्ट आंसर्स कि आप उस अगर टेबल को याद रखते हैं, अगर इस टेबल को याद रखते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आसान बन जाते हैं। ठीक, तो आई हैड गिवन यू द डिटेल्स ऑफ cos इनवर्स cos थीटा ऑल्सो।
कि ये किस इंटरवल में क्या आंसर दे सकते हो। tan इनवर्स tan थीटा ऑल्सो, cosec इनवर्स cosec थीटा ऑल्सो, sec इनवर्स sec थीटा ऑल्सो। दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर NCERT बुक। ये सिर्फ 1 मार्कर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आ जाके हमारे पास बनने वाले हैं ऐसे ही, कॉजिक इनवर्स कॉजिक थीटा एंड सेक इनवर्स सेक थीटा। कहीं ना कहीं हमें आगे वाली प्रॉपर्टीज़ इनके इंटर कन्वर्जन्स में हेल्प करेंगी हमारी, कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज कॉजिक इनवर्स एक्स, तो कॉजिक और को साइन इनवर्स में चेंज करना है या साइन इनवर्स को कॉजिक इनवर्स में चेंज करना है, ये अगली प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टी, कि जब आप साइन इनवर्स साइन थीटा पे अगर आप वो काम करते हो तो वो थीटा कैसे आता है। अब यहाँ पे एक बार और आई वॉन्ट टू शो यू द ग्राफ, कि दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा, और इसका आंसर भी क्या आना है, थीटा ही आना है। मतलब यहाँ पे इनपुट भी थीटा है, आउटपुट भी थीटा है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे भी थीटा 0 पाई 2 पाई माइनस पाई 2 पाई लिया है, और ये y की वैल्यू भी यहाँ पे पाई/2 और माइनस पाई/2 है। ये आपको ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं, दीज आर पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। तो उसके बीच में हमने वो इंटरवल्स ड्रॉ करने की कोशिश की है कि -5 पाई/2 से -3 पाई/2 जब आपके पास वैल्यूज़ आती हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 पाई प्लस थीटा हो जाती है। यहाँ पे माइनस पाई माइनस थीटा होगी, ये y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू थीटा है, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास पाई/2 टू 3 पाई/2, 3 पाई/2 टू 5 पाई, ऐसे आप आगे कितना भी लेके जा सकते हो, चेक कर सकते हो। तो वो ये चेक करना है कि थीटा को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे काम करने के लिए आपको क्या उसमें प्लस माइनस चेक करना है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट दिस presentation. Hope you people make it understood by you. और कहीं पे queries हो तो do ask in WhatsApp group or Google Classroom or anywhere you can have.